वो काम किया कि वास्तविक ही मैं सब आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को भी नहीं देखा, मैंने पत्नी को नहीं देखा। मेरे पास 3 बच्चे, 13 साल मैंने समाजवादी पार्टी में गुजार दिए और मैंने अपने परिवार और बच्चों को भी देखभाल नहीं कर पाया पूरी तरह से। और मैंने विपक्ष के सामने पूरे टक्कर ली। जो विपक्ष में बैठे थे हम, जो सत्ता के लोग थे, सत्ता के सामने मैंने पार्टी का प्रचार प्रसार करने का काम किया। मैंने बुराई भलाई भी काफ़ी ली, बाकी मैंने पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया। ये मैं बताता चलूँ कि मेरे साथ जोगेंद्र पोसवाल जी बैठे हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो कि समाजवादी के एक बड़े सिपाही भी हैं। भावुक हो चुके हैं, भावुकता में अपनी बात बता रहे हैं। वाकई ये क्योंकि आज अंदर से एक भावनाएं भी निकलती हैं, क्योंकि जब पार्टी के लिए आप काम करते हैं, अपने परिवार को नहीं देखते, और जब पार्टी के प्रति जो ऊपर जो बड़े शीर्ष नेता हैं वो आपके साथ ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं, तो वाकई अंतरात्मा भी रोकती है। यही हुआ है जोगेंद्र पोसवाल जी के साथ। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ से भी। मेरे साथ निरंतर जुड़े रहिए। आज जिस खबर से मैं रूबरू करा रहा हूं, समाजवादी पार्टी की खबर है। समाजवादी के उस नेता की खबर है जिसने के बताया जा रहा है, हमने भी सुना है, हमने देखा भी है उनका कार्य, अपना जी जोड़ से मेहनत कर पार्टी को और विधानसभा में एक नया मुकाम दिलाया था। लेकिन आज हमें एक खबर मिली कि शायद वो पार्टी से अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हम उनके पास आए, हमारी टीम उनके पास पहुंच रही है, हम उनसे बात भी कराएंगे कि क्या कारण है जो वो अपना इस्तीफ़ा पार्टी को दे रहे हैं, और किन कारणों के साथ वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो चलिए अब मैं ज़्यादा ना बोलते हुए उन्हीं के पास आपको ले चलता हूं और बात कराता हूं कि क्या कारण है और क्या कहना चाहते हैं वो हमारे दर्शकों से और उन समाजवादी नेताओं से, उन समाजवादी सिपाहियों से जो पार्टी को निरंतर जोड़ने में लगे हुए हैं। चलिए मेरे साथ है समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष जोगेंद्र पोसवाल, जो कि मैं समझता हूं कि निरंतर 4 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। और अब मैं उन्हीं से रूबरू कराता हूं कि क्या कारण है और क्या ऐसा हो गया जो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ रहा। तो जोगेंद्र पोसवाल जी, हम अपने कार्यक्रम में आपका स्वागत व खैर मकदम करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, जो आप इस्तीफे की खबर चल रही है आपकी? परम श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की तरह पार्टी में मैंने निचले इस तरह से कार्य किया, और विपक्ष में मैंने अपनी गाड़ी पे सिर्फ झंडा नहीं हटाकर और मकान से झंडा नहीं हटाकर मैंने सत्ताधारी पार्टियों के सामने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने का हौसला किया, पार्टी का प्रचार प्रसार किया। और मैं समाजवादी पार्टी का 4 बार विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए 185 गांव, अनूप शहर, झंगराबाद, औरंगाबाद, तीनों शहरों में जा के मैंने अपनी गाड़ियों से बूथ कमेटियों का गठन किया, सेक्टर प्रभारियों का गठन किया, बुजुर्गों को जोड़ने का काम किया, युवाओं को जोड़ने का काम किया, और मैंने सभी समाजों में जा के सभी समाज को जोड़ने का काम किया। मगर मेरे साथ जो नाजिम भाई परेशानियां आई, एक हमारे यहाँ पर माननीय पूर्व विधायक जी होशियार सिंह जी हैं, जो वर्तमान जिलाध्यक्ष बनकर आए हैं। वर्तमान जिलाध्यक्ष जी उनके इशारे पर चलकर जो पार्टी के मेहनती कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उन सबको भूल चुके हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी का साथ गलत व्यवहार हो रहा है, शुभ व्यवहार हो रहा है। अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले अनूप शहर के राशिद गाजी नगर अध्यक्ष ने भी क्षुब्ध होकर उनके गलत व्यवहार से इस्तीफा दिया है। और अभी नगर पालिका चुनाव हुए, नगर पालिका में माननीय पूर्व विधायक होशियार सिंह ने अपने उनके इशारे पर जिलाध्यक्ष मतलूब अली जी ने पता ना क्या हुआ, किस कारण बिना विधानसभा अध्यक्ष के बूझे, बिना नगर अध्यक्ष के बूझे एक व्यक्ति को वहाँ पर टिकट दे दिया और उसकी केवल 154 वोटें आई। और हम सभी का सहमति झंगराबाद में भी थी, मगर झंगराबाद में भी पता ना क्या हुआ कि झंगराबाद में भी हम चुनाव हारे। और हम औरंगाबाद में भी नगर पालिका का हम जिसको टिकट देना चाहते थे उसको टिकट नहीं मिल पाया, और जिस दूसरे को टिकट मिला वो भी हमारा चुनाव हारा। तो हमारा जिला समाजवादी पार्टी का कमज़ोर होता जा रहा है और हमारा अपमान होता जा रहा है, हमारा सम्मान नहीं है पार्टी में। तो इसलिए आज जब से मैंने 3 दिन पहले इस्तीफा दिया है, मेरे अनूप शहर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, बुजुर्ग और हमारे समाज साथी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी, मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ इस बीच कि क्या कारण रहा जो आपने इस्तीफा दिया? आप विधानसभा 4 बार रहे, क्या इस बार आपको विधानसभा चुनाव नहीं बनाया गया? क्या कारण रहा जो आपने इस्तीफा दिया? कारण यह रहा कि मैंने बूथ कमेटियों का पूरा गठन किया, मैंने सेक्टर प्रभारियों का गठन किया। अभी पूर्व विधानसभा जो चुनाव हुए उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर
एनसीपी के खाते में सीट गई और के शर्मा जी को टिकट मिला। जी। माननीय पूर्व विधायक जी होशियार सिंह ने सोचा कि पतोना विधानसभा अध्यक्षों ने हमारा टिकट कटवा दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा इसमें कोई भेदभाव नहीं था। अगर माननीय होशियार सिंह को टिकट मिल जाता तो मैं उनको भी चुनाव लड़ाता, मैं तो सबके साथ रहता। उनके मन में आया कि ये उन्हीं के साथ में रहे, जबकि मैं उनके साथ में नहीं रहा, मैं पार्टी के साथ में रहा। और मैंने माननीय अखिलेश यादव जी और नेताजी के आदेश मानते हुए मैंने के शर्मा जी को चुनाव दिलाने का काम किया। जब से माननीय पूर्व विधायक होशियार सिंह मुझसे खफा चल रहे हैं, मुझसे नाराज चल रहे हैं, वो मतलूब अली जी को गलत सलत बातें मेरे बारे में बता के कि ये कार्य नहीं कर रहे, ये काम नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, वो मुझ पर दबाव देते हैं, जबकि मैं पूरा कार्य कर रहा हूँ। मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, मैं अपनी गाड़ी को लेकर पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ। नाजिम बेग जी, आप पूरी विधानसभा में जानकारी कर लीजिए, कोने कोने में मुझे जानते हैं जोगिंदर पोसवाल जी के नाम से। और ये नहीं, मैं 2 विधानसभा को कवर करता हूं। अनुसूचित विधानसभा को तो मैं कवर करता ही करता हूं, सियाने विधानसभा में मेरे गुर्जर समाज के जितने लोग हैं मुझे सब जानते हैं। और आज मेरा, जब से मैंने इस्तीफा दिया है और जब से मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है, मेरा समाज में आज पार्टी से नाराज चल रहा है। और मैं पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं और समाजवादी पार्टी में रहूंगा और मरते दम तक अखिलेश यादव जी के साथ रहूंगा और पार्टी का काम करता रहूंगा। अच्छा, जैसे हम देख पा रहे हैं कि पार्टियों में सभी जाति के लोग हैं। मैं समझता हूँ गुज्जर समाज से जो एक बड़ा नेता आप ही हैं हमारी विधानसभा पे। हाँ, ब्रैंच शहर से इस साइड में जितने भी हमारे 15-16 गांव ये आते हैं, 15-16 गांव गुजरों के आते हैं, हमारे 35 गांव गुजरों के आते हैं। केवल बड़ा स्तर पद पर समाजवादी पार्टी में मैं ही काम कर रहा हूं। और ये आपने भी देखा होगा कि मेरी एल्टो गाड़ी पे समाजवादी पार्टी का झंडा लगकर चारों कोने में केवल दिखाई देती है, नीले कलर की गाड़ी, तो वो जोगिंदर पोसवाल दिखाई देती है। और पार्टी का माननीय अखिलेश यादव जी का प्रचार प्रसार करने का काम मैं ही करता हूं गुर्जर समाज में, और कोई व्यक्ति करता भी नहीं है। और मैं अपने समाज को समझाने का काम करता हूं और मेरा समाज, मेरे साथी मेरे कहने से समाजवादी पार्टी के साथ भी लगते हैं। मगर जब से मैंने इस्तीफा दिया है, मेरा समाज नाराज है और मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं बताता चलूँ कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार में आई थी, तभी से समाजवादी के लोगों ने झंडे भी हटाए और लगाए भी। हाँ। मैं समझता हूं कि जैसा आप बताना चाह रहे हैं, और लोगों ने, आपने भी देखा हुआ कि गाड़ी उसी झंडे के साथ समाजवादी की आज भी है। तो ये कहना चाहते हैं कि शायद मैंने पार्टी का उस समय भी साथ दिया था जब पार्टी से सब लोग किनारा कर रहे थे, लेकिन गुज्जर समाज का एक सिपाही, समाजवादी पार्टी का एक सिपाही उनके साथ, पार्टी के साथ निरंतर आगे साथ चलता रहा, वो पार्टी को निरंतर प्रचार प्रसार में जोड़ता रहा। लेकिन आप जो ये बात कर रहे हैं, पूर्व विधायक जो होशियार सिंह है, ये हमारे अनूपशहर वाले पूर्व विधायक होशियार सिंह जी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। माननीय पूर्व विधायक होशियार सिंह जी के कहने पर और उनके इशारे पर जो वर्तमान जिलाध्यक्ष मतलूब अली जी जो चल रहे हैं, उससे दिनादिन पार्टी का प्रकोप घटता जा रहा है और पार्टी का जो नीचे स्तर नीचे जा रहा है और लगातार पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी से किनारा करते हुए जा रहे हैं और मायूसी छा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों में जोश नहीं है, जो कि एक ही इशारे पे चल रहे हैं। हमारे हिमात भाई भी समाजवादी पार्टी के औरंगाबाद के बड़े नेता हैं, उनसे भी मतलूब अली जी बात नहीं करते। मैंने उनसे बोला कि मैं विधानसभा अध्यक्ष हूं, मैं बूथ कमेटी का काम जो करूंगा आप उनसे भी बोलिए कि वो भी साथ लगें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, केवल आप होशियार सिंह के साथ काम कर सकते हो, बाकी मैं किसी से बात नहीं करूंगा। जबकि मैं किसी का बंधा हुआ नहीं हूं, मैं तो विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए मैं तो सबको छोड़ के अपनी बूथ कमेटी बनाने का काम अपनी गाड़ी से खुद करता हूं और खुद करता रहता हूं। मैं बताता, समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में 80 सीट जीतने का दावा भी कर रही है, लेकिन अगर इसी तरीके से पार्टी का स्तर चला, हम देख भी पा रहे हैं कि अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र से अनूपशहर नगर अध्यक्ष ने भी अभी इस्तीफा दिया है और हमारे नगर में भी इस नगर अध्यक्ष का बदलाव हुआ था और अभी जोगिंदर पोसवाल जी हमारे साथ हैं, वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। तो हम बताना चाहते हैं उन समाजवादी के दिग्गज नेताओं से कि अगर इसी तरीके से पार्टी में टूट चलती रही तो पार्टी जुड़ेगी कहाँ। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो शीर्ष नेता हैं और जो जोगिंदर पोसवाल जी की आवाज़ जहाँ तक पहुँच पा रही है वो पार्टी की तरफ देखें और हमारे ज़िले बुलंदशहर पर जो इस तरीके की गतिविधियाँ चल रही हैं उन पर ध्यान देते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम करें। तो चलिए हम नाजिम बेग जी, कल से ही जब से मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया है, कल से मुझ पर फ़ोन आ रहे हैं पार्टी के जो महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, बाकी जितनी भी मेरी टीम है और जितने भी मेरे साथी हैं, वो पार्टी का काम करने के लिए मना कर रहे हैं। बाकी मैं उनको समझा रहा हूं कि आप ऐसी कोई बात नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर काम कीजिए, आप पार्टी के विरोध में मत जाइए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पार्टी घटती जाएगी। अच्छा, जैसे आप इस्तीफा दे चुके हैं
तो क्या पार्टी के लिए काम करेंगे या पार्टी से भी किनारा करेंगे? नहीं, मैं अब जो पद से इस्तीफा दे चुका हूं, मैं समाजवादी पार्टी में रहूंगा और मरते दम तक मैं अखिलेश यादव जी के साथ रहूंगा और साइकिल के साथ रहूंगा और पार्टी का प्रचार प्रसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बाकी बात ये रही कि आप मेरे आवास पे भी जाकर दे सकते हो, अगर वहां बोर्ड लगा हुआ समाजवादी पार्टी का, तो मेरे मकान के सामने बोर्ड लगा हुआ है और आज मेरे मकान पर झंडा समाजवादी पार्टी का हल्ला है। और मैं नाजिम बेग जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने 13 साल में मैंने अपने परिवार की देखरेख नहीं की। मेरे पास 3 बच्चे, मेरे साथ जोगेंद्र पोसवाल जी। मैंने पार्टी का वो काम किया कि वास्तविक ही मैं सत्य आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने अपने बच्चों को भी नहीं देखा, मैंने पत्नी को नहीं देखा। मेरे पास 3 बच्चे, 13 साल मैंने समाजवादी पार्टी में गुजार दिए और मैंने अपने परिवार और बच्चों को भी देखभाल नहीं कर पाया पूरी तरह से। और मैंने विपक्ष के सामने पूरे टक्कर ली, जो विपक्ष में बैठे थे हम, जो सत्ता के लोग थे, सत्ता के सामने मैंने पार्टी का प्रचार प्रसार करने का काम किया। मैंने बुराई भलाई भी काफ़ी ली, बाकी मैंने पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया। ये मैं बताता चलूँ कि मेरे साथ जोगेंद्र पोसवाल जी बैठे, विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो कि समाजवादी के एक बड़े सिपाही भी हैं। भावुक हो चुके हैं, भावुकता में अपनी बात बता रहे हैं। बाकी ये क्योंकि आज अंदर से एक भावनाएं भी निकलती हैं, क्योंकि जब पार्टी के लिए आप काम करते हैं, अपने परिवार को नहीं देखते, और जब पार्टी के प्रति जो ऊपर जो बड़े शीर्ष नेता हैं वो आपके साथ ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं, तो वाकई अंतरात्मा भी रोकती है। यही हुआ है। जोगेंद्र पोसवाल जी का सिपाही हूँ और पार्टी के साथ निरंतर काम करते रहूँगा, लेकिन जो कोर कमेटी है जिला बुलंदशहर पर, मैं उससे नाखुश हूँ, क्योंकि वो पार्टी के पदाधिकारियों को उनका मर्तबा नहीं दे पा रही, उनकी ओर ध्यान नहीं दे पा रही, जिसके कारण पार्टी की टूट की कगार पर आ चुकी है। तो चलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जोगेंद्र पोसवाल जी की जो एक भावुकता में अपनी प्रेस वार्ता करी है वो आप तक पहुँचे और समाजवादी के बड़े नेताओं तक।